बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। क्या हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पास करा पाएगी? सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। हुकूमत की जानिब से 24 से जायद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत मुतअद्दिद बिल्स शामिल। कामयाबी के लिए ज्यादा अक्सरियत दरकार होगी। हुकूमत और अपोजिशन में आज होगी बड़ी टक्कर। दोनों जानिब अरकान तकरीबन बराबर। 440 के ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादियों के अरकान 221 और मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान 219 हैं। काफ लीग, ANP और BAP समेत इत्तेहादी राजी तरीन ग्रुप का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। दिलावर खान ग्रुप का भी हुकूमत की हिमायत का इम्कान। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। खिलाड़ी कहता है जो मुखालफत करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। वजीर आजम इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं? सहाफी का वजीर आजम से सवाल। जवाब में सिर्फ इमरान खान इतना बोले कि कौन कर रहा है मुलाकातें। कवानीन की मंजूरी के लिए हिकमत अमली क्या होगी? वजीर आजम ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को बता दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन के अरकान की भी शिरकत। वजीर आजम ने तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। हुकूमत का मिशन कैसे नाकाम बनाएं? अपोजिशन जमातों ने भी प्लान बना लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत मुत्तहिदा अपोजिशन की बैठक। पार्लियामेंट के इजलास के लिए लाहे अमल पर गौर। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। हुकूमती बिल्स की रिट की मुखालफत करने के अज़्म का भी इयादा किया गया। पार्लियामेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों का कानून पास करके एक और वादे की तकमील करेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी का हुकूमत के पास 15 इजाफी वोट होने का दावा। हमारे पास अददी तादाद पूरी है, आगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी बोले हुकूमत मुजव्वज़ा कानून साजी से मुल्क को तकसीम करने जा रही है, हर सतह पर मुकाबला करेंगे। इमरान खान की हुकूमत मुल्क को आइन के तहत नहीं चला रही, हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले हालात की तब्दीली की खबरें कराची तक आ रही हैं। नूरी आबाद पावर प्लांट केस में वजीर आला सिंध पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। PDM आज कोयटा में महंगाई मार्च करेगी। अयूब स्पोर्ट कम्प्लेक्स से रैली निकाली जाएगी। रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होते हुए हॉकी ग्राउंड पहुंचेगी। इज्तिमा से मौलाना फजल रहमान अख्तर मेंगल खिताब करेंगे। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा खत्म करने की मरियम नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। डेंगू के खतरनाक वार बरकरार। पंजाब में मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब भर से डेंगू के 274 नए मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 111 और इस्लामाबाद में 17 केसेस सामने आए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सलमान रफीक का हुकूमत पर डेंगू के मरीजों और अमवात की तादाद कम बताने का इल्जाम। कराची के इलाके लियारी में घर में गैस भर जाने से धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और औरतें शामिल। पुलिस ने शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। कराची में नाज़िम झोंकियों कातिल केस में तफ्तीश। मुद्दई का अदम इत्मीनान का इजहार। मुद्दई अफजल झोंकियों की दरख्वास्त पर नई मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी। अफजल झोंकियों ने एडिशनल IG कराची को तहकीकाती टीम तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन के तकरीबात। भारत से सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। भारत का पाकिस्तान के आदम ताउन और सिख यात्रियों को इजाजत न देने का वावेला दम तोड़ गया। पाक बहरी इंसानी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पेश। पाक नेवी पेट्रोलिंग जहाज ने किश्ती में आग लगने के वाक़े में 16 माहीगीरों को बचा लिया। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।